दोनों दो। ये दामोदर लीला अभी जो मास है हमारे शास्त्रों के हिसाब से 12 मास है। 13 मास कभी कभी आता है 4 साल में एक बार, जिसको हम लोग मलमास बोलते हैं, लेकिन भक्त लोग उसको पुरुषोत्तम मास बोलते हैं, अधिक मास बोलते हैं, क्योंकि 12 महीना से एक बार अधिक होता है। तो इन 12 महीना का नाम कौन कौन किनको किनको पता है? जनवरी फरवरी नहीं, हमारा वैदिक सिस्टम वाला चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादव आश्विन कार्तिक अघन पुष, है ना, ये 12 महीना है। नहीं नहीं, पुष के बाद और है, पुष माघ फाल्गुन और 2 महीना, हम सॉरी माघ मास से जोड़ रहे थे। तो बांग्ला हिसाब से बैसाख से आरंभ होता है, और ये हमारे विक्रम संवत शालिवाहन साके इस सब में चैत महीना से प्रारंभ होता है। तो उसी प्रकार ये हमारा वैष्णव सिद्धांत में भी 12 मास है, तो उसके अलग अलग नाम है। ये इसके बाद का जो मास आएगा उसको केशव मास बोला जाएगा। भक्त लोग 12 जगह तिलक लगाते हैं, क्योंकि वे लोग अपना बॉडी को, शरीर को मंदिर मानते हैं, उसमें भगवान को स्थापित करते हैं। तिलक लगाने का साइंटिफिक रीजन है। तिलक लगाइए, ओम केशवाय नमः माथा में, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम दामोदराय नमः। तो ये दामोदर मतलब कमर में। तो ये 12 महीना का नाम है। तो केशव मास से चालू होगा, यानी अघन मास से केशव मास चालू होगा इसके बाद वाला। तो ये दामोदर मास है, केशव, ओम केशवाय नमः। पौष मास जब आएगा नारायण मास रहेगा। तो इस टाइप का 12 महीना नाम है वैष्णव के हिसाब से, ठीक है, भगवान के 12। तो अपना शरीर में इस 12 भगवान के नामों को धारण करते हैं, क्योंकि शरीर भी क्या है? एक मंदिर है, क्योंकि यहाँ आत्मा और परमात्मा का वास है। लेकिन हम लोग मंदिर में कहीं पे कोई अगर मर जाएगा तो उसको छूने मात्र से हम लोग नहाएंगे या तो सूतक मानेंगे, बोलेगा छूत हो गया, घर में अपवित्र लगेगा कि बिना नहा के तुलसी जल लीजिए, गंगा जल लीजिए, तब आप घर में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन लोगों की विडंबना देखिए, ये मुर्गा और मुर्गी क्या जिंदा रहता है कि मर जाता है? हरे कृष्णा। मतलब जब मांस को लोग खाते हैं तो वो जिंदा रहता है कि मरता है? तो वो क्या है, लाश है कि जिंदा है, चेतन है? लाश है। उस लाश को रोज घुसा रहे हैं और कड़ाही में उबाल रहा है लोग, और बोलता है पवित्र। वो पवित्रता का सवाल ही नहीं है। जब एक लाश को छूने से आप नहाएंगे तो उसी लाश को रोज डाल रहे हैं गला के माध्यम से, तो आप कहाँ रहा? इसीलिए कुछ पूजा उजा करते हैं तो नखून उखून छुआते हैं, कोई उपाय है नहीं। इसीलिए भक्त लोगों को इन सब की आवश्यकता नहीं है। उन लोग कहीं भी जाए, छूत में जाए, कहीं भी जाए, कोई दिक्कत नहीं है। शास्त्र में कहा गया है कि इन लोगों का जो गला में तुलसी तिलक करता है, इसको सूतक उतक से परे है, इन सब से परे है, क्योंकि ये जीव का नित्य धर्म है, उसमें स्थित है। और लोग लाश को खाते हैं और बोलते हैं कि एक कोई पूजा उजा हुआ, पता नहीं। अभी काली पूजा और ये सब में तो बहुत ज्यादा, हालांकि इधर बाजार वाले लोग हमको एक दिन बोल रहे थे कि एक दिन कीर्तन करो, एक दिन बाजार सब बंद कर देबो, एक दिन करो पूरा पायस बनाबो था, हरि बोल। तो बोले अच्छा एक दिन देखा जाएगा। तो हम लोग थोड़ा दामोदर मास पे चर्चा करते हैं। 8:30 हुआ मात्र और 10 मिनट। दामोदर मास में भगवान की ऐसी लीला है, ध्यान से सुनिए। इसको तो लोग, भक्त लोग रोज सुनते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो उसको सुने भी हैं, टीवी में देखे हैं। ये जो भगवान यशोदा माई भगवान को बांध रही है, अब थोड़ा विचार हम लोग करते हैं, दर्शन में अपना बुद्धि खोपड़ी लगाकर देखिए। दामोदर का मतलब होता है, दाम मतलब रस्सी, उदर मतलब पेट। भगवान का वह रूप जिसको पेट से बांध दे रस्सी के माध्यम से, उस रूप को दामोदर कहा जाता है। और दामोदर लीला वह लीला है जिसमें एक भक्त उस त्रिलोकी नाथ को, उस अनंत कोटि ब्रह्मांड को, उस परात्पर परमेश्वर को बांध ही नहीं रही है यशोदा माई, अपितु उसको छड़ी से डरा भी रही है। और यशोदा माई के छड़ी के डर से भगवान रोते भी हैं, और वो रोते हैं बच्चों, मतलब आंखों को मसल रहे हैं। सत्यव्रत मुनि लिखते हैं कि रुदंतं मुहुर नेत्र युग्मं मिर्जंतम करम्भुज युग्मेन सातंक नेत्रम मुहु श्वास कंपा तिरेखांक कंठ स्थित ग्रेवं दामोदरं भक्तिवाद्धं नमामीश्वरं सा चिदानंद रूपम लसत्कुंडलंगो
फूले भ्राजमान। जब जसोदा माई छड़ी से भगवान को डरा रहे थे तो वो अपने रुदन तक मोहर नेत्र युग्मग मिर्जान्तम दोनों आंखों को क्या एक बच्चा की तरह मसल रहे हैं। मसल जब रहे हैं तो आंख बेचारा भगवान का जो आंख है लाल हो जाता है, और जब लाल हो जाता है डर से पूरा कांप रहे हैं, अब मुझे मारेंगे ही माता। और जब वो कांप रहे हैं तो देखिएगा ये सब किसी किसी का गला में इधर रेखा आ जाता है बिना हार का, तो भगवान में वो रेखा था। ये सब शुद्ध लक्षण है, मतलब थोड़ा महापुरुष का लक्षण है। किसी का पैर हाथ लंबा, ये सब नाक लंबा, ये सब कुछ कुछ दिव्य लक्षण है। तो भगवान के जो ईसब में त्रिरेखांक का कंठ, कंठ में त्रिरेंक, और भगवान क्या और बहुत सुंदर हो रहा है। और इस दर्शन को सारे 33 कोटि देवता, उधर शिव जी, ब्रह्मा जी, नारद, व्यास, इंद्र, चंद्र, वरुण, सब लोग ऊपर से देख रहे हैं कि हाय जसोदा माई का भाग्य देखिए। जिस भगवान के एक लाप में, एक कदम में पूरा ब्रह्मांड को नाप देते हैं बलि महाराज को, जो भिक्षा मांगते हैं 3 पग भूमि वामन रूप में, एक पग में पूरे इधर से उधर नापते हैं, दूसरा पग में पूरा ब्रह्मांड भेद देते हैं, बोलते हैं अब तीसरा पैर किधर रखूं। लास्ट में बलि महाराज बोलते हैं मेरे मस्तक पे रखिए, अब तो मेरा कुछ है ही नहीं। लास्ट में भगवान उसको मस्तक पर सूतल लोक का राजा बना देते हैं। तो उस भगवान जिसके डर से जब हिरण्यकश्यपु को मारे, एकदम नरसिंह भगवान का जब अवतार लिए, तो जिसको सामने कोई हो नहीं रहा था डर से, क्योंकि भगवान का बहुत क्रोधी अवतार है हिरण्यकश्यप। बोलिए भगवान नरसिंह देव महाराज की। नरसिंह प्रार्थना हम लोग किए, तो भक्तों का जो विघ्न हरने वाले हैं नरसिंह भगवान है भक्त लोगों का। और कहीं भी आपका वास्तु दोष लगता है, घर वर में जो दोष लगता है ना, तो नरसिंह भगवान का पूजा कर दीजिए, वहां आपका सारा वास्तु खत्म हो जाएगा। तो नरसिंह भगवान का अवतार से उस भगवान को जसोदा माई छड़ी से डरा रही है, तो ये कोई साधारण बात है? उस भगवान को छड़ी से डरा रही है, डर रहे हैं भगवान रियल में, क्योंकि वो लीला कर रहे हैं। तो उस दामोदर भगवान इतना उत्कृष्ट लीला है कि इस लीला को रोज भक्त लोग कहते हैं, इसीलिए हम लोग को बहुत आनंद आता है। तो हम लोग चर्चा किए थे शुरू में कि बिजनेसमैनों का सीजन रहता है, कृषक लोगों का सीजन रहता है कुछ धन कमाने का। तो भक्तों का ये दामोदर मास सीजन है, हम लोग 1 साल का इसी में बटोर लेते हैं। बहुत लोग 1 साल तक ये प्रोग्राम करने के बाद ये इतना पवित्र है कि 1 मास तक उसका ब्रेन में रहता है कि जब कार्तिक मास आएगा मैं थोड़ा इससे ज्यादा करूंगा अगला साल, क्योंकि ये भगवान की विशेष कृपा है, इस मास की कृपा है। दूसरे समय में भी लाभ है, लेकिन इस बार करिएगा ना कार्तिक में, तो उसका थोड़ा मतलब ज्यादा आपको फल मिलेगा, और ऐसे 1000 गुना फल ज्यादा मिलता ही है। तो इसी प्रकार, तो इसमें एक दिन की बात है। ये लीला कब हुआ? जब भगवान 3 वर्ष के हो गए, तो सभी के ग्वालिनों के, गोपियों के घर घर जाकर भगवान माखन चोरी करने लगे। चोरी कर करके खा रहे थे माखन। तो जशोदा माई को लगा ये भगवान ये कृष्णा क्यों चोरी करता है, रोज रोज शिकायत हो रहा है। जशोदा आज मेरे घर गया था, कहीं मटकी फोड़ दिया, कहीं हंडी फोड़ दिया, कहीं रोज चुरा दिया, और भगवान का नाम हो गया उसी में माखन चोर भगवान की। तो जब चोरी कर रहे थे तो जशोदा माई को लगा पता नहीं मेरा घर का लगता है माखन सही नहीं बना है, क्योंकि उनके तो राजा थे नंद महाराज, तो उनके घर में बहुत सारे नौकर चाकर थे, वे लोग उस दधी के मथने के बाद मक्खन तैयार हो रहा था। तो लगता था कि इसका क्वालिटी बहुत अच्छा नहीं है। तो एक दिन की बात है, तो इसको सुखदेव गोस्वामी भागवतम में मेंशन करते हैं। देखिए क्या लिखते हैं, एक दिन की बात है, 10वां स्कंद में इसका वर्णन है, 10वां स्कंद का 9वां अध्याय में भगवान कृष्ण के लीलाओं का। तो इसमें लिखते हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एकदा गिरिह दासेषु जसोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथा स्वयं दधी। एक दिन की बात है, श्रीमद् भागवतम है ये, भागवत जो हम कथा श्रवण करते हैं, भागवत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं एकदा गिरिह दासेषु, एक दिन की बात है, जसोदानंद गेहिनी, जसोदानंद मतलब माता घर में क्या कर रही थी, कर्मांतरा नियुक्तासु, मतलब उनकी जितनी जो दासियां हैं उनको दूसरे कर्मों में नियुक्त करते हैं। मतलब बोले चाहो आज दही आप लोग को नहीं मथना है, मैं स्वयं मथूंगी। उसके बाद क्या करते हैं, निर्ममंथा स्वयं दधी, और भगवान जसोदा माई क्या कर रहे हैं, स्वयं से दधी मत रहे हैं।
उसके नौकर चाकर को, दासियों को दूसरे सेवा में लगा दिए और भगवान यशोदा माई स्वयं मथनी, मतलब आजकल तो मथी दधी मत रही है, और जब दधी मत रही है तो कब मथी? भोर के टाइम में अगर हम किन्हीं का अगर गाय वाई है तो भोर में अगर आप दही बनाएंगे या तो घी बनाएंगे तो उसकी क्वालिटी बहुत हाई होती है। आजकल तो गाय रखना बंद हो गया है, पहले के घर में गाय एक रहता ही था या तो बैल, तो उस गाय से जब हम दही मंगा देते तो सुबह को भिनसार जिसको भोर के टाइम अगर हम बनाएंगे तो उसकी क्वालिटी हाई रहती है। तो भगवान यशोदा में शुरू में उठते हैं। ये देखिए माताजियों का ये कर्तव्य है, प्रत्येक माताजी का, कि उसका कर्तव्य है। देखिए शास्त्रों से हमें खाली सिद्धांत ही मिलता है, पहले अपने पति से और बच्चा से पहले उठना चाहिए सो के, तो वो घर परिवार सुखी रहेगा, और सो के काम करना चाहिए। लेकिन आजकल थोड़ा मॉडर्न जमाना में मतलब थोड़ा प्रभु लोगों को, मतलब पतियों को पत्नी को उठाना पड़ता है। हरि बोल, अभी नहीं उठेंगे, थोड़ा सोने दो ना, बहुत ज़्यादा ठंडी है, हरि बोल। तो ऐसा नहीं था उस समय। उस समय आज से 5000 वर्ष पहले था, ये 2020 नहीं था। तो उस समय यशोदा माई उठ के दधी जब मत रही थी तो उनको विचार आया कि कृष्णा को सुला उला दिए थोड़ा पोंछ ओछ के, कि थोड़ा सोचो मैं दधी मथींगो ताकि तुम आराम से खाओगे बाद में। तो यशोदा माई मत रही थी उस समय, उनको कृष्ण के सारे लीलाओं का स्मरण हो रहा था कि क्या किया मेरे कृष्णा, क्या किया, पूतना को मारे मात्र 7 दिन में, सक्टासुर को मारे। देखिए भगवान आए थे और कंस के द्वारा बहुत असुर को भेजे थे, पूतना का दूध पी के उनको माता बना दिए और वो खत्म भी कर दिए। वो दूध किसी की हिम्मत नहीं थी, शिव जी भी उस दूध को धारण करते हैं, यहाँ पे रखते हैं, लेकिन कृष्णा सारा पी दिए। वो यशोदा माई तो क्या थी, वो पूतना जो थी वो तो गई ही, उसको उद्धार भी कर दिए। सक्टासुर आया तो उसको भगवान चट्टे कैसा मार दिए, नहीं रहे घूम के सीधा खत्म। अलग असुर का, ब्रज में भगवान चप्पल का और अस्त्र का प्रयोग नहीं किए हैं, यहाँ तक कि कंस कभी नहीं, क्योंकि कंस का जो मथुरा भी ब्रज मंडल में आता है, कंस को तो एक झाप मारे हैं मजाक में, खत्म हो गया है एक झाप से। थोड़ा इधर उधर उसको मतलब हमारे सागर जी आर्ट उसमें थोड़ा डिजाइन दिखाए हैं कि लोगों को इंटरेस्ट लगेगा। भागवत में ऐसा वर्णन नहीं है, भागवत में उसको एक झाप मारे खिदा खत्म हो गए। हाथी जो लोग थे पलवान उलवान, तो उसको झाप झूप इधर उधर करके ही खत्म कर दिए। भगवान ऐसी लीला करते हैं। तो ये जब वहां ये सारे लीलाओं का स्मरण करके यशोदा माई क्या कर रही थी, कीर्तन कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और यशोदा माई का जो घुंघरू था ना, पहले माताजी लोग जो पैर में पहनते थे नुपुर नुपुर, तो ये घुंघरू भी थोड़ा बज रहा था हिलने से, शरीर हिलने से, तो घुंघरू करताल का काम कर रहा था। करताल जो हम लोग का बज रहा है, और दधी मथने से उस मथानी से भी आवाज आ रहा था। मथानी को मथने से आवाज तो आएगा, जैसे हम लोग ढेकी में अगर चावल को कूटेंगे तो आवाज आएगा ढुक टुक चुंग ढुक टुक चुंग, तो उस टाइप का वो मृदंग का काम कर रहा था और कीर्तन हो रहा था। और यशोदा माई मतलब बहुत मोटी थी, थोड़ा यशोदा माई हेल्दी थी और बहुत सुंदर साड़ी रानी थी, तो एकदम ये रेशमी साड़ी पहनी थी। रेशमी साड़ी पहन के एकदम भगवान के पास जाने से थोड़ा सज धज के जाना चाहिए, एकदम ऐसा नहीं कि मरियल जैसा, ऐसा नहीं, थोड़ा सिस्टम से पहन उहन के, क्योंकि ठाकुर जी के वहां जा रहे हैं। जब एक साधारण लोग के पास जाएंगे, कोई गोतिया घर, मामा घर, मौसी घर, तो वहां जाने से इतना सुंदर सजता है आदमी। ससुराल मायके जाने से सजता है कि नहीं, कि फल्ला जगह जाना था, भगवान के पास जब जाएंगे तो क्यों नहीं सजेंगे। तो यशोदा माई भी वैसा सज के काम कर रही थी। तो उसी उनके माथे में कुछ कुछ सुंदर सुंदर फूल थे, माताजी लोग गोनती है ना फूल, ऊपर में रजनीगंधा का चाहे कुछ भी। तो वो जब कीर्तन कर रही थी तो देखिए धाम में सब चीज सोचता है, मतलब हर चीज चेतन है। उधर वो माथानी भी चेतन है, फूल भी चेतन है। तो वो जो फूल है यशोदा माई के, जब माथा में जो फूल है, वो सोच रही है कि ओह यशोदा माई भगवान का गुणगान कर रही है। हमारे आचार्य लोग इस पर टिप्पणी करते हैं, बोले ये मेरे को इसका माथा में रहने के लायक नहीं है, इनके तो चरण में होना चाहिए। और सारे फूल गिर जाते हैं भगवान माता यशोदा माई के चरण में, वो यशोदा माई के चरण में आ गए सारा फूल। और ये करते करते तो उसी समय एक घटना होता है, भगवान कृष्ण क्या करते हैं, उठ जाते हैं सो के। तो अपने सोने के बाद मम्मी के पास जाते हैं,
तो मम्मी को पूरा आलिंगन कर रहे हैं भगवान और बोलते हैं कि मुझे थोड़ा दूध पीना है। वो यशोदा माई को भी पता लग गया कि इनको थोड़ा दूध पीना है, तो वो स्तनपान करा रहे हैं, तो उनको और आनंद आ रहा है। माताजी लोगों को स्तनपान कराने में बहुत आनंद आता है, ऐसा शास्त्र में लिखता है। हालांकि आजकल तो स्तनपान करने से उनका मतलब शरीर का जो है बनावट थोड़ा खराब होगा, इसीलिए डॉक्टर से कुछ इंजेक्शन शायद आ गया है, उससे दूध और नहीं निकलेगा शरीर से, ऐसा कुछ मतलब शहर में ऐसा चालू हो गया है। हमारे यहाँ कुछ दिनों के बाद हो भी सकता है। तो वो स्तनपान करा रहे तो बहुत सुख अनुभव हो रहा था भगवान को भी और यशोदा माई को भी। तो वो पिला रही थी, तो उसी समय यशोदा माई उसी समय और एक काम की थी, चूल्हा में उन दूध उबलने के लिए दी थी एक हंडी में। तो उधर दूध सोच रहा, दूध भी देखिए अब दूध का विचार, बोले वो यशोदा माई का ही सारा दूध पी जाएंगे भगवान, मेरा वाला मुझे कब पिएंगे, ओह मुझे नहीं पिएंगे। तो और ज्यादा उबल रहा है दूध, जो है उबल के थोड़ा आग में गिरने का जैसा हो जाता है, इस टाइप का दूध भी हो रहा है। खास अगर मेरा इस जीवन का कोई लाभ ही नहीं, अगर भगवान मुझे ग्रहण नहीं करेंगे तो। ऐसे हमारे आचार्य लोग टिप्पणी करते हैं, दूध उबल के नीचे गिरने का कंडीशन में आ गया, मतलब अब गिर ही गया एक दो बार। तो यशोदा माई उस पर नजर तुरंत उसमें पड़ा, अरे ये दूध उबले, रुको रुको मैं तो इसको थोड़ा बाद में भी दूध पिला सकती हूँ, लेकिन वो दूध तो बर्बाद हो जाएगा। तो इसको पकड़ के रुको रुको थोड़ा, उधर तुरंत दूध उबालने के लिए उठाने के लिए उस हंडी को जाके तुरंत उठा के उतार दिए। तब आप क्या, भगवान पूरा क्रोध में आ गए। बच्चा लोगों को देखिएगा, कुछ मांगेगा अगर आप नहीं दीजिएगा तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा लगेगा, मेरा कोई वैल्यू ही नहीं है। भगवान ऐसा सोच रहे हैं, सर मैं अनंत कोटि लक्ष्मी मेरा चरण दबाती हैं, वो सारे द्वारपाल वारपाल जितने हजार हजार लोग मेरी स्तुति करते हैं, उन सारे चीजों को मैं वैकुंठ का ऐश्वर्य को छोड़ के इधर आया हूं, और मुझे दूध से ज्यादा वो हंडी वाला दूध हो गया। अब मैं दिखाता हूँ माता को भी। पूरा भगवान भी गुस्सा कर गए। तो वो देखे अंदर घुसे, अंदर घुस के उनका यशोदा माई का बहुत ज्यादा दूध टांगा हुआ था घर में, सुंदर सुंदर दूध बने, दही मक्खन ये सब हर जगह स्टॉक में था। तो बोले आप खत्म कर देते हैं। तो सबको किया कि यहाँ फोड़ दिए, पूरा मक्खन उखन जितना था ऊपर टांगा होगा सबको फोड़ दिए, सारा सब जमीन में गिर गया। और भगवान को तो पता चला, अरे ये तो हम खराब किए, अब तो माँ मुझे छोड़ेगी नहीं। तो वो छोटा छोटा पैरों के छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, माखन खायो मेरो मदन गोपाल। हरि बोल। तो ये भगवान उस माखन पे चल रहे थे, तो उनके पैरों के निशान आ गए, छोटे छोटे, एकदम छोटा छोटा है, तो पैरों के निशान आए और कहीं पे छुप गए कि अब तो नहीं। तो यशोदा माई, अब यशोदा माई उधर से आई, और जब इनको देखा यशोदा माई, कह रहे बाप ये किधर है लाला? तो देखें कि माखन गिरा हुआ है, इसमें पैरों के निशान है। बोले अच्छा, ये जितने भी ग्वालिन लोग हैं, ये लोग सही बता रही थी कि ये माखन चोरी करता है, मटकी फोड़ता है। जब ये मेरा घर में अगर ये कर सकता है तो दूसरा के घर में नहीं करेगा, ये क्या गारंटी है? एकदम ये करता है, तब इसको तो सजा मिलना चाहिए। तब अब यशोदा माई भगवान को खोजने लगे। तो वो देखें एक जगह सुंदर सा, कहीं पे हम लोग का कोना वोना होता है ना, जैसे कोई कपड़ा लगा के आराम से चुपचाप रहता है। आप भगवान भी देखें कि यशोदा माई भी मूड में है, अब हमको छोड़ने वाले नहीं हैं। तो बोले कि अरे बाप, तब वो क्या किया, भगवान धीरे धीरे भागने लगे, अब तो मुझे कोई उपाय नहीं है। और यशोदा माई तुरंत उस समय एक छड़ी हाथ में लेकर, देखिएगा एक फोटो, कभी कभी एक छड़ी लेकर दौड़ा रही है। तो भगवान तो जानते हैं वो बिना पैर के भी सबसे तेज दौड़ने वाले हैं, उनको बिना इच्छा से तो ऐसा दौड़ रहे हैं भगवान की, मात्र जैसे कितना 1 फीट या समथिंग इस टाइप का गैपिंग में है, मतलब अब हम 2 हाथ का, ठीक है, अब हम इसको पकड़ेंगे ही, अब पकड़ेंगे ही। और भगवान फिर पीछे देख रहे हैं, अच्छा इतना दूर, फिर भाग रहे हैं, पूरा भाग रहे हैं भगवान। अब भागे जा रहे, यशोदा माई पीछे पीछे भाग रही है। जब यशोदा माई भाग रही है तो इतना ना भागी बेचारा यशोदा माई, तो शरीर मोटा था, थक गई, पूरा थकी। तो भगवान को दया आ गया। तो इसमें हमारे आचार्य लोग अब इसमें कमेंट्री लिखते हैं कि हमको भी भगवान को पकड़ने के लिए उतना परिश्रम करना चाहिए,
मतलब कभी अरे थक गए थोड़ा आज आराम कर लेते हैं, आज बहुत रात हो गया तो कल सुबह नहीं उठेंगे, तो भगवान को पकड़ नहीं पाएंगे। उसके लिए वही जसोदा माई वाला इच्छा चाहिए, हम पकड़ेंगे तो पकड़ेंगे। जब हमारी ये इच्छा रहेगी तो भगवान स्वयं पकड़ में आ जाएंगे। हरि बोल। उसमें और कोई करना नहीं है, बस हमारी इच्छा होनी चाहिए। तो जसोदा माई भागी तो भगवान को लगा बहुत दौड़ रही है, पकड़ में आ जाता है, तो भगवान पकड़ में आ गए। अब जब पकड़ में आए तो उसके बाद थोड़ा दया भी लगना, छड़ी नहीं मारते हैं, माँ मुझे मत मारो बहुत दुखेगा, तो बोलते हैं कि चलो तब तुझे अब सजा देंगे, छड़ी नहीं मारूंगी लेकिन तुझे सजा मिलेगा दूसरा। तो जब भगवान वहां पे किए थे ना, तो सरयू कंधा में उखल के ऊपर बैठे थे जिसके माध्यम से बंधे हुए हैं, तो उनको जसोदा माई खींच के आंगन में ले गए और उखल से बोले तेरा ही सजा होगा कि आज तुमको उखल में बांध के दिन भर इसी धूप में पटपटाते रहोगे, तब तुमको समझ में आएगा। ठीक है, हरे अब भगवान वहां पर जब उखल में जाके बांध दिए जसोदा माई, तो बांधने के टाइम और एक घटना घटा। क्या घटा कि बोले नौकर चाकर को रस्सी लाओ, रस्सी में बांधो इसको उखल से। ये उखल भी इसका सपोर्टर है, उखल में ही बैठा था ना, उखल से बांधते हैं तब बस समझ में आएगा। तो जब बांधने लगे तो 2 उंगली छोटी पड़ जा रहा था, जितने भी बार बांधे 2 उंगली छोटी। बोले सारे दुकान से जितना इधर गोकुल में जितना दुकान है रस्सी लाओ, उधर से भी नहीं हुआ। फिर बोले सबके घरों से रस्सी लाइए तो आज इसको बांधूंगी, 2 उंगली छोटी। लास्ट में सारे उनके जितने घर में गाय वाई थे उन सभी गायों के भी रस्सी से बांधे, फिर भी 2 उंगली छोटी। वो पुर ही नहीं रहा है, तो बोलता है तेरा पेट कितना बड़ा है। बोला अच्छा पता नहीं कैसे मैं छोटा हो जा रहा है, 2 उंगली छोटी हो, हर बार 2 उंगली छोटी। तो जब लास्ट में भगवान इतना प्रयास किए, जसोदा माई इतना प्रयास करने के बाद भी भगवान को अब बांधने पकड़ना, मतलब हम पूरा भगवान को एकदम ये में कर लिए कंट्रोल में। अहम भक्त पराधीन भगवान कहते हैं, उनके नियंत्रण में सब कुछ है, लेकिन भगवान भक्त के नियंत्रण में। इस उदाहरण के माध्यम से हम देख सकते हैं। तो जब 2 उंगली छोटी हो रहा था तो इसका आचार्य लोग इसमें अब थोड़ा कमेंट्री लिखते हैं कि 2 उंगली का मतलब है जीव का प्रयास, मतलब हमारा प्रयास और भगवान की कृपा। ये जो अब दोनों आपस में तालमेल करेंगे, इसमें एक भी कम हुआ तो भगवान बंद नहीं सकते हैं। तो जसोदा माई का प्रयास तो पूर्ण प्रयास था और भगवान की तो कृपा उनमें थे ही, तब तो उनके घर में आए थे। और उसी समय जब देखें तो भगवान बन जाते हैं और 2 उंगली से बन जाते हैं। और ये सारा घटना कब घटा था, कब घटी थी? दिवाली के दिन, जो हम लोग दिवाली हुआ था ना, तो दिवाली के दिन ये घटना घटी थी, इसी मास में घटी थी। इसीलिए इस मास का नाम पड़ा दामोदर, और इसको कार्तिक मास भी कहा जाता है, क्योंकि पौराणिक दृष्टि से शिव के जो पुत्र है कार्तिकेय, इसी में बहुत ज्यादा कौन कौन असुर को मारे थे, कुछ कुछ असुरों को कार्तिक, तो इसीलिए उसके भी नाम से कार्तिक पड़ा है। तो इसी मास से भौतिक लोग कार्तिक नाम से सब कोई जानते हैं, लेकिन दामोदर मास से बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए हम लोग थोड़ा प्रचार करते हैं कि दामोदर मास से जाने। और अगर भगवान के इस रूप को कोई दिया दिखाता है, दीपक दिखाता है, तो उसके पुण्यों की तुलना, उसके कृपा की तुलना, मतलब शास्त्र बोलती है कि हम मेंशन नहीं कर सकते हैं। हरि बोल, इतना कृपा है। इसीलिए अभी प्रयास करिए, हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे प्रभु जी सबके लिए दीपक की व्यवस्था किए हैं और सब लोग हम लोग दीप दान करेंगे। तो इस प्रकार दामोदर लीला होता है। तो इसको हम लोग संक्षेप में कहें, हालांकि इसी लीला में हमारे प्रवक्ता लोग 7 दिन कथा बोलते हैं, जिसको हमने प्रयास किया मिनिमम समय में, फिर भी 20 मिनट तो लग ही गया। कितनों संक्षेप में बोलिए वो तो लगेगा ही कुछ। हरि बोल। तो इस टाइप का लीला करके भगवान ये जसोदा लीला को, और सत्यव्रत मुनि इसमें बहुत सुंदर भजन लिखे हैं, मतलब भगवान को प्रार्थना करते हैं। तो उस प्रार्थना को हम लोग गाएंगे। इस बार हमारे पास फोटोकॉपी नहीं है, वो पिछला बार हम लोग का अमित प्रभु जी व्यवस्था